एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका है BESC 132 जो कि है स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। जो उसका क्वेश्चन पेपर हुआ था दिसंबर, जो उसका था एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 का, जो था अभी रिसेंटली जो आपने दिया है, कुछ बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी जून में एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद दिसंबर में देना होगा, तो उनको इस जो पेपर की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये पेपर दिखा देती हूँ। थोड़ा ये साफ़ क्लियर नहीं है, बट आई होप आप थोड़ा इससे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मैं वैसे भी इसको मैं आपको थोड़ा ये करूँगी ना, जो इसको है डिक्टेट करूँगी, तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका था ये जो पेपर था 3 आवर्स का था। आपको इसको करने के लिए मैक्सिमम 100 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने आपको नोट दिया है कि अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, कोई आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं सिर्फ। ठीक है, और जितने भी ये जो आपके हैं ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके बराबर मार्क्स हैं। तो हर एक सेक्शन दो सेक्शन है, दो में से हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट आपको दो दो सवाल को आंसर करना है। जो आपकी वर्ड लिमिट है, जो 20 मार्क्स के सवाल है उनके लिए आपकी वर्ड लिमिट 500 रहनी चाहिए, और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे उनके लिए 250 वर्ड्स आपको वर्ड लिमिट रखनी है आंसर की। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए था इसमें था कि एनालाइज द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द एजुकेशन कमीशन, जो कि आपकी 1964 से लेके 66 तक थी, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर इम्प्लीमेंटेशंस। तो आपको बतानी थी जो एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 में आई थी, उसने क्या क्या आपके रिकमेंडेशंस दी हैं और उनको कैसे उसको बताना है, उसके बारे में आपको लिखना था। क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, उसमें क्या दिया गया था और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना था, कैसे लागू किया जाना था, और क्या कितने वो लागू हुए, क्या काम किया, वो थोड़ा आपको इस पर लिखना था। ठीक है, क्योंकि 500 वर्ड्स का था तो थोड़ा एलोबोरेट करके लिखना था। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि है VET शॉर्ट फॉर्म में, एसेंशियल एट 10+2 लेवल, डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ VET इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना था वोकेशनल एजुकेशन जो है, वोकेशनल एजुकेशन हो गया इस टाइप की एजुकेशन जिससे आप कल को अपनी ब्रेड एंड बटर कमा सको, मतलब आप अपने कल को कुछ चीज़ मतलब कमा सको ना। ज़रूर देखो, जैसे अभी है मतलब हम पढ़ाई करते हैं तो मतलब जैसे कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसका बोलते हैं कि स्कोप नहीं है, कल को कुछ अर्न नहीं कर पाएगा बच्चा, वैसे वहीं पर अगर हम पहले से ही कुछ हमारे पास ट्रेनिंग हो वोकेशनल एजुकेशन वाली, तो हमें पता होगा कुछ काम भी आते होंगे ना, जो कुछ चीज़ें आती होंगी जो हम कल को करके अपने जो है अपने पैसे कमा सकते हैं अपने लिए, है ना, अर्न कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे है कि जो 10+2 लेवल है, जो 11th 12th का जो होता है ना आपका, जो जब आप 11th 12th में होते हो, इस टाइम पे जो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग है ये क्यों ज़रूरी है, तो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इंडिया को लेके वो बताने थे आपको। इंडिया में क्या कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या इसने किया है, वो सारा आपको बताना था, और क्यों इंडिया में ज़रूरी है। फिर था आपका व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें अलग अलग कौन सी किस्म की डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो डिसीजन लेती हैं, कितने लेवल की होती हैं, वो सारा। डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एकेडमिक काउंसिल एंड फाइनेंस कमेटी इन डिटेल। तो उसी में से जो दो आपको फिर निकालनी है, पहले तो 5-6 के बारे में लिखना है, फिर आपको दो जो है इन्होंने वहीं से बताया आपको, एक तो एकेडमिक काउंसिल है और फाइनेंस कमेटी है, इन दो के बारे में आपको डिटेल में लिखना था। उसके बाद था आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 दिए गए, 4 में से किसी 2 पे लिखना था। 10-10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपको लिखना था इस पे। ठीक है, 250 वर्ड्स में लिखना था आंसर। रिकमेंडेशंस ऑफ NEP, ये है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी ना, फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि इंटरनेशनलाइजेशन बोला था कि उस पर एजुकेशन के बारे में वो आपको बताना था। तो उसके बाद है आपका कुछ रिकमेंडेशंस जो उसने दी थी वो बताना था आपको। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एजुकेशन। तो सस्टेनेबल गोल्स जो डेवलपमेंट गोल्स हैं एजुकेशन के ऊपर, वो सारा उस पर लिखना था। फिर था आपका यूजिंग ICTs फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ स्कूल। फिर इस पर आपको लिखना था फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचर्स ऑटोनॉमी। तो ठीक है, जो टीचर का एक ऑटोनॉमी होता है, किन किन फैक्टर्स से उसको इफेक्ट होता है, जो उसके पास अथॉरिटी होती है उस पर।
उसके बाद था आपका सेक्शन बी। इसमें था आपको उस सेक्शन में से कोई दो को आपको करना था, आपकी मर्ज़ी थी, किसी तीन को भी कर सकते, अगर आते थे तो दो भी कर सकते थे, लेकिन दो तो करने ही थे। फिर इस सेक्शन में आपका डिस्कस द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी फोर स्कूल मैनेजमेंट टूल्स इन डिटेल। तो जो स्कूल के कोई चार स्कूल मैनेजमेंट टूल्स जो हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना था, और उनके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना था, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उससे। फिर था आपका व्हाट आर द वेरियस सब सिस्टम्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल एज अ सिस्टम। फिर आपको बताना था कुछ जो है व्हाट आर द वेरियस सब सिस्टम्स, जो अलग अलग छोटे छोटे जो सिस्टम्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं आपके ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, वो बताना था। और आपको डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स इन जो है आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम विद एग्जाम्पल्स। फिर आपको इनका रोल बताना था, जो इस छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं, उनके जो अलग अलग रोल्स हैं ओडीएल में, वो बताना थे और कुछ एग्जांपल्स देनी थी। फिर था आपका क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एसएसए इन एंश्योरिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। फिर आपको बताना था जो सर्व शिक्षा अभियान जो था, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक, और इससे कैसे हमारे इंडिया में जो बोला गया है कि इसके थ्रू बोला था कि पूरे इंडिया में सब बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो कैसे इसका क्या रोल रहा है, क्या कितना कहाँ तक ये पहुँचा है, कितने बच्चे इसमें हुए हैं एनरोल, ठीक है, वो आपको करना था। फिर था आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फिर वापस आपको किसी दो पे ये लिखना था। फिर है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट आप रहे हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती हैं, तो एजुकेशन के रिलेटेड कौन कौन सी हैं। फिर आपको था कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन NPE 1986। तो जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है आपका, वो क्या है ना, NPE जो आपका नेशनल जो है आपकी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि 1986 में आई थी, उसमें क्या बोला गया था इसके बारे में। फिर था आपका रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो आपको रिकमेंडेशंस वापस से वही सवाल है जो इससे पहले भी 2020 वाले पे पूछा था ना, वही वाला सवाल है वापस उसी के रिलेटेड, कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड, जो 2020 में जो नई नई पॉलिसी आई एजुकेशन के रिलेटेड, जो नया एक्ट लाया गया था, लॉ लाया गया था। आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। ये था आपका ये जो क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको इससे थोड़ा लगा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था। जो इससे पहला 131 है वो मैंने इससे पहले ही बना दिया था उस पर वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।